नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नई कहानी सुनाने वाले हैं जो गरीब समझकर पुलिस ने फुटपाथ पर सोते बुजुर्ग को भगाया। पूरी कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। दिसंबर की वो रात दिल्ली के करोल बाग इलाके में बेहद सर्द थी। सड़कों पर भीड़ कम हो चुकी थी, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी फुटपाथों पर ही चल रही थी। उन्हीं में एक थे, एक बुजुर्ग, झुकी हुई कमर, सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ और आंखों में दुनिया के तजुर्बे का सागर। नाम था धर्मनाथ। धर्मनाथ एक पुराना कंबल ओढ़े पत्थर की पटरी पर लेटे थे। उनके पास कोई सामान नहीं था, सिवाय एक छोटी सी थैली के जिसमें कुछ सूखे रोटियां और एक पुराना फोन रखा था। उस फोन को वो बहुत सहज कर रखते थे, जैसे वो फोन नहीं, कोई राज हो। रात करीब 11 बजे दो पुलिस वाले गश्त पर निकले। उनमें से एक था हवलदार सत्यपाल, जो अक्सर गुस्से में रहता था, और दूसरा था नया भर्ती हुआ कांस्टेबल विक्रम, जो अभी तक सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहा था। सत्यपाल ने बुजुर्ग को देखा और झल्लाते हुए बोला, अबे ओ बुढ़े, यहां क्यों लेटा है? उठ, यहां सरकारी जमीन पर सोने की इजाजत नहीं है। धर्मनाथ ने धीमे से जवाब दिया, बेटा, और कोई जगह नहीं है, ठंड बहुत है। सत्यपाल ने उसे एक लाठी मारी। चल उठ, नहीं तो उठाकर फेंक दूंगा। विक्रम थोड़े सहमे स्वर में बोला, साहब, ठंड है, शायद इन्हें कहीं भेज देते हैं रात के लिए। सत्यपाल गरजा, कहीं नहीं भेजना, ये सब आदत बनाते हैं, हटाओ इसे। और धर्मनाथ को मजबूर किया गया कि वो अपना कंबल समेटे और सड़क किनारे से हट जाए। धर्मनाथ कुछ नहीं बोले, बस उठे, थोड़ा लंगड़ाते हुए फुटपाथ से कुछ दूर चले गए और मंदिर के पास की दीवार से टिककर बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन न रोए न शिकायत की। फिर उन्होंने अपनी थैली से वो पुराना फोन निकाला और कांपते हाथों से एक नंबर डायल किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, समय आ गया है। फोन के दूसरी तरफ बस एक आवाज आई, समझ गया बाबा, अगली सुबह दिल्ली की हवा बदलेगी। अगली सुबह करोल बाग थाना हमेशा की तरह तैयार हो रहा था। तभी एक गाड़ी रुकी। नंबर प्लेट विशेष थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाई प्रायोरिटी विजिट। गाड़ी से उतरे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज श्री हरिनाथ वर्मा, और साथ में थे गृह मंत्रालय के सचिव और दिल्ली पुलिस के एडीजीपी। सभी सीधे थाने में घुसे। वहां मौजूद इंस्पेक्टर शेखावत, हवलदार सत्यपाल और कांस्टेबल विक्रम सहम गए। एडीजीपी ने पूछा, कौन है सत्यपाल? सत्यपाल आगे आया, जी मैं। क्या आपने कल रात एक बुजुर्ग को फुटपाथ से हटाया था? जी, हटाया था। वो वहां सो रहे थे। और क्या उन्हें लाठी भी मारी? सत्यपाल घबरा गया, जी, थोड़ा, लेकिन वो तो। एडीजीपी ने ठंडी आवाज में कहा, वो कोई आम व्यक्ति नहीं था। धर्मनाथ थाने में लाए गए। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। उन्होंने अपनी चप्पलें बाहर ही उतार दी थी और वही फर्श पर बैठ गए। हरिनाथ वर्मा उनके पास पहुंचे और उनके चरणों में झुक गए। सब स्तब्ध रह गए। बाबा, आप हमारे ट्रस्टी हैं, हमारा मार्गदर्शन करते रहे। आपने फोन किया, हम सब भागे आए। सभी चौंक गए। धर्मनाथ कोई साधारण बुजुर्ग नहीं थे। वो भारत के सबसे गोपनीय और प्रभावशाली सिविक ओवरसाइट कमेटी के संस्थापक सदस्य थे। वर्षों से वे सरकारी तंत्र की निगरानी कर रहे थे, चुपचाप। कभी किसी पद का लोभ नहीं किया, लेकिन सभी मंत्रालयों और न्याय व्यवस्था में उनकी गहरी पकड़ थी। धर्मनाथ का फुटपाथ पर बैठा वीडियो वायरल हो गया। मीडिया की हेडलाइन थी, दिल्ली पुलिस ने जिस बुजुर्ग को भगाया वो निकले देश की नीति निर्माता ट्रस्टी। हर चैनल पर खबर थी। गरीब नहीं, देश की अंतरात्मा थे धर्मनाथ। पुलिस सुधार अब धर्मनाथ की अगुवाई में। राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर लोग भड़के, क्या इंसान की पहचान उसके कपड़े हैं? क्या न्याय सिर्फ अमीरों के लिए है? धर्मनाथ ने किसी को सजा दिलाने की मांग नहीं की। उन्होंने सिर्फ एक मांग की,
पुलिस ट्रेनिंग में संवेदनशीलता शामिल की जाए। उनके सुझाव पर अगले ही हफ्ते देश भर में पुलिस प्रशिक्षण को फिर से डिजाइन किया गया। सत्यपाल को सस्पेंड नहीं किया गया, बल्कि धर्मनाथ के कहने पर उसे उनके साथ भेजा गया, 1 महीने के लिए एक आश्रम में, जहां वो समाज सेवा सीखे। कांस्टेबल विक्रम, जिसने उस रात विरोध तो किया था लेकिन चुप रहा, बाद में आत्मग्लानि में डूबा रहा। लेकिन धर्मनाथ ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारे भीतर करुणा है, उसे मरने मत देना। अगले जनरेशन की उम्मीद तुम हो। विक्रम ने अपनी सेवा के दौरान एक अनौपचारिक मिशन शुरू किया, मानव पहले वर्दी बाद में, जिसके तहत वो बेघर बुजुर्गों को शेल्टर दिलाने लगा। प्रधानमंत्री ने धर्मनाथ को मिलने बुलाया। धर्मनाथ बोले, प्रधानमंत्री जी, समाज की नब्ज वो होती है जो फुटपाथों पर धड़कती है। जब वो कांपती है तो राष्ट्र की आत्मा ठिठुर जाती है। प्रधानमंत्री ने तुरंत आदेश दिए, सभी थानों में मानव व्यवहार की क्लास अनिवार्य, बेघरों के लिए रात्रि शरण केंद्रों की संख्या दोगुनी, और धर्मनाथ सामाजिक चेतना पुरस्कार की शुरुआत। दिल्ली के करोल बाग में उसी मंदिर के पास एक बोर्ड लगाया गया। यहां बैठा था वो बुजुर्ग जिसने एक फोन से व्यवस्था को झकझोर दिया। अब वो जगह बेघरों के लिए आश्रय बन गई थी। सुबह सुबह वहां स्कूल के बच्चे आते, बुजुर्गों को चाय देते और विक्रम जैसे पुलिसकर्मी सुरक्षा में मदद करते। इस कहानी का संदेश, अगर कोई चुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। अगर कोई बुजुर्ग है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लाचार है। कभी मत भूलो, एक इंसान, एक फोन और एक भावना एक व्यवस्था को बदल सकती है। इसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।